सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए दिल से। सर, सिख रेजिमेंट को लेकर एक बार फिर से भारतीय सेना ने पंजाब के युवाओं से अपील की है कि आप आइए और सिख रेजिमेंट को ज्वाइन करिए। और शायद पिछले साल, मुझे याद है कि पिछले साल भी इसी प्रकार से एक रिक्वेस्ट की गई थी आर्मी की तरफ से, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी युवाओं से कहा था कि आप इंडियन आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप जाइए, ज्वाइन करिए। जो सिख रेजिमेंट की वैल्यूज हैं उनको आगे बढ़ाइए। और हाल ही में हमने देखा आर्मी डे पर भी कि कम से कम 6 से 7 रेजिमेंट को अलग अलग पुरस्कारों से नवाजा गया, अलग अलग साइटेशंस दिए गए। क्या कारण आप देख रहे हैं सर कि पंजाब का युवा आज इंडियन आर्मी से साइड हो रहा है? देखिए राजेश जी, आपने सही बताया कि सिख रेजिमेंट भारतीय फौज की इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स। और अगर आप वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री, उनकी एक्चुअली वर्ल्ड वॉर से ही शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ट्रेडिशंस है इस रेजिमेंट्स की। और ज़्यादातर लोग इस रेजिमेंट्स में पंजाब के जो सिख्स हैं वो जॉइन करते हैं। और पर्टिकुलरली जो जट सिख होता है, जो एक जी। इस सिख्स में भी अलग अलग डिविजन्स होती है। मजहबी सिख होता है, रामदास सिख होता है, और जट सिख होता है। तो जट सिख्स काफ़ी आते हैं इसको सिख रेजिमेंट में। और साथ साथ आपकी सिखलाई रेजिमेंट्स भी हैं, सिखलाइट इन्फेंट्री, उसमें ज़्यादातर आपके मजहबी और रामदास सिख्स आते हैं। तो वो तकरीबन अगर आप दोनों को मिला लें, नफरी बना लें, तो ऑलमोस्ट 40 बटालियंस हो जाती है ओके। दोनों को मिला के। तो काफ़ी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है फौज का। और हमने गलवान में भी देखा था कि एक चाइनीज के एक ऑफिसर ने कमेंट किया था कि सबसे मुश्किल हमारे लिए होता है लड़ना सिख्स के साथ। और गलवान में भी जितनी कैजुअलिटीज हमारे सिख्स ने चाइनीज के ऊपर करी थी, वो एक उदाहरण है इस चीज का। तो करेक्ट सर। एक बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। और एक रीज़न, अगर मैं उसको बोलूँ कि इसका एक ही रीज़न है, तो एक रीज़न नहीं है। पंजाब में, क्योंकि मैं पंजाब से भी बिलोंग करता हूँ, और पंजाब में मैं पोस्टेड भी रहा हूँ। भटिंडा में मैं रहा हूँ, मोगा में मैं रहा हूँ, अमृतसर में मैं रहा हूँ। तो जो मैंने इसका देखा है पंजाब में, ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग बाहर जाते हैं ज़्यादातर। कनाडा में हमने देखा कि जितने भी यूथ्स हैं, वो एक लार्ज स्केल इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है पंजाब से। कनाडा में जाते हैं, यूके में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, और कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में भी जाते हैं। तो इस अ, तरीके की जो आपके ज़्यादातर जो आपके थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग आपका बाहर जा रहे हैं, तो उससे भी आपका जो जिस टाइप के लोग आपकी फौज को ज्वाइन करेंगे उस पर भी फर्क पड़ता है। दूसरा, जब मैं रिक्रूटमेंट रैलीज में, जब मैं फौज में था और जब मैं बात करता था कमांडर्स से, और जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स होते हैं, रेजिमेंटल सेंटर्स होते हैं जहाँ रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, खासतौर पे पंजाब में, तो ड्रग अब्यूज एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में। और ओके। और फिटनेस इश्यूज मींस काफ़ी ड्रग एडिक्शन की वजह से जो यूथ है, वो जो उसकी जो एक फिजिकल फिटनेस लेवल है, वो उस तरीके का नहीं है जो फौज के टेस्ट को पास कर सके। और जी। ये इसको काफ़ी हमने देखा कि जब रिक्रूटमेंट रैलीज होती थी, रिक्रूटमेंट ड्राइव होती थी, तो
काफ़ी यंग जो लड़के थे, वो फिज़िकली अनफिट ओके। पाए गए। तो ख़ास तौर पे लास्ट स्टेज जब आता था ना कि इसको मेडिकल के टाइम भी, तो उनमें एक्चुअली देखा गया कि काफ़ी लोग में ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा पाई गई। तो दूसरा ये ड्रग अब्यूज़ का एक रीज़न है, जो हम आपने एक मूवी भी देखी थी उड़ता पंजाब, जी। है ना? उड़ता पंजाब जब आई थी, तो ये उसमें भी ये मुद्दे को आगे लेके आई थी। ये एक्चुअली जब ये खालिस्तान मूवमेंट चली थी, जब पाकिस्तान ने चलाई थी, तो ये पाकिस्तान का एक स्ट्रैटेजी थी कि यहाँ के लोगों को ड्रग डिपेंडेंट किया जाए, और इसलिए बॉर्डर के उस पार से ड्रग्स आती थी, अभी भी आती हैं। आप देखते हैं ड्रोन से भी पकड़े जाते हैं, और जी। ये चीज़ें हो रही हैं। तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो अग्निवीर की, अब आप देखिए, ये तो मुद्दे एक्चुअली थे ही, पहले से थे कि जी। पंजाब के जो यूथ है उनका फिजिकल फिटनेस लेवल कम होता जा रहा है, ड्रग अब्यूज़ है, और उस तरीके का, और बाहर भी जाते हैं और उनको इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। उसके अलावा आपने एक और एक एक हथौड़ा मार दिया इसके ऊपर कि भई आपने एक 4 साल की रिक्रूटमेंट एक पॉलिसी आपने निकाली, उसमें आपने बताया कि 25% ही रिटेन होंगे। जी। ये अब क्या होता है पंजाब के, अगर आप घरों में, अगर जो लोग जानकार हैं, जो अपने गाँव में, हर एक लड़का फ़ौज में जाता है। तो वो एक ट्रेडिशन है गाँव की, इसको जी। सरपंच से लेके इसको नीचे तक जो भी गाँव में रहते हैं, हर एक फैमिली फ़ौज के लिए कंट्रीब्यूट करती है। तो अब क्या होता है कि आपने फ़ौज में अगर जॉइन किया, और अगर आपको परमानेंट 4 साल के बाद नहीं किया गया, बिकॉज़ 25% ही परमानेंट रहेंगे, जी। 75% घर जाएँगे। तो आप जब अपने घर आएँगे आप, वो लोगों को समझ नहीं आएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी वो बोलेंगे कि ये ज़रूर बेकार था, जो क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ ये, काबिलियत नहीं थी इसमें। लोग ये नहीं बारीकी में नहीं जाते हैं कि भई 25% ही रखे जाएँगे, 75% को तो वापस आना ही है। बिल्कुल सर। तो जब इस टाइप की सोच आती है एक गाँव में कि भई अगर मैं अपने बच्चे को फ़ौज में भर्ती करना चाहता हूँ, तो मैं उसको क्या 4 साल के लिए भेज रहा हूँ? और 4 साल के बाद क्या वो घर पे आके बैठ जाएगा, यूनिफ़ॉर्म भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई उसको एक्स सर्विसमैन स्टेटस भी नहीं है। 10, 12, 14 लाख अगर आपने दे भी दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसको? बिल्कुल सर। पैसे की बात नहीं है यहाँ पे। इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ मनी, इट इज़ क्वेश्चन ऑफ आपका एक जज़्बा, एक एक मकसद जो फ़ौज में इनको लेके आता है, जी। वो उनको फ़ौज में उनको बर्दाश्त नहीं है कि ये जो जो फ़ौज ने हमको छोड़ दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि जैसे-जैसे हम देख रहे हैं हमारा सोशल, और या हमारी जो सोसाइटी है, जी। वो एक्चुअली बदलती जा रही है। अभी हम देखते हैं कि लोगों को पढ़ाई करने की ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हायर एजुकेशन लेवल अवेलेबल था, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लोग 10वीं पास होते थे, 12वीं पास होते थे, फ़ौज में जॉइन कर लो। एक रास्ता होता था उनके लिए, एक तरीका होता था, एक उनके लिए आदत होती थी कि भई भई इसको फ़ौज में भेज दो। अब क्या हो गया कि आपके एजुकेशन लेवल बढ़ गए हैं, और इसको अगर आप इसको कंपेयर करें, भई अभी अग्निवीर आ गया 4 साल के लिए, पंजाब पुलिस एक ऑप्शन है, आपका अ, सीएपीएफ हैं तमाम। सीएपीएफ ऑप्शन है। तो लोग ये अभी सोचने लगे कि यार मैं 4 साल उधर रगड़ा खाऊँगा, उसके बाद मैं वापस आ सकता हूँ।
इससे अच्छा है कि मैं सीएफपीएफ में चला जाऊँ या मैं पंजाब पुलिस में चला जाऊँ। तो दूसरा एक चीज़ और भी है कि सीएपीएफ और पंजाब पुलिस में आपको भर्ती होना कम मुश्किल है, जी, जितना आपका फ़ौज में भर्ती होना, बिकॉज़ फ़ौज के कुछ एक स्टैंडर्ड्स है, एक लेवल है, जो इनसे एक हायर लेवल पे होता है। ठीक और है सर। तो इसीलिए जब हम ये देखते हैं कि ये जो सारे कल्चरल डायमेंशंस है, एजुकेशन जैसे-जैसे आप एजुकेशन इसको बच्चों को ज़्यादा एक्चुअली पढ़ाएँगे, वो डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढेंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि फ़ौज में आएँगे, वो देखेंगे कि बिल्कुल, इस सिविल में भी हमको कहाँ पे अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हमको मिलेंगी, और वो बाकी अ, अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को ढूँढने की इसको कोशिश करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर भारत में बढ़ रहा है, और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी आप देख लीजिए कि जो 5 साल पहले थी वो अब काफ़ी बिल्कुल सर। इसको आगे चली गई है। और प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए कि इस टाइप का मैन पावर उनको चाहिए, तो वो भी उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि अगर हम फ़ौज में नहीं जाना माँगते, क्योंकि एक तो एंड स्पेशली अग्निवीर का मैं दोबारा से इसको दोहराऊँगा, बिकॉज़ इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है फ़ौज की रिक्रूटमेंट के ऊपर। ओके, गवर्नमेंट इसको समझने के लिए तैयार है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है। पर वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये फैक्टर। और गवर्नमेंट को देखिए, अब जैसे वैकेंसीज़ ये अभी अग्निवीर की ऑलमोस्ट आपने डबल कर दी है। जी, तो वैकेंसीज़ डबल करने से ये आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होने वाली है, जो पंजाब की प्रॉब्लम है, जो ओके। गुरखास की प्रॉब्लम है। जैसे आपने गुरखास का भी ज़िक्र किया।